तो जैसे ये चैप्टर है पूर्णता की ओर, भगवद गीता एक सुंदर श्लोक है, आप कृपया मेरे पीछे दोहराइए। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 12वां नंबर का श्लोक है। ये सबको सांख्य योग भी बोला जाता है। भगवद गीता में अर्जुन को जो भगवान ने समझाया है, भगवान बेसिकली अर्जुन युद्ध ना करने के 5 कारण बोलते हैं भगवद गीता में। उसमें से जो पहला कारण बोलते हैं, उस कारण के दौरान या उसके उत्तर में भगवान इन श्लोकों की श्रृंखला बोलते हैं। 2.11 to 2.30 तक लगभग 20 श्लोक भगवान बोलते हैं उनके प्रथम कारण के। अर्जुन जो कारण बोल रहे हैं, 5 कारण युद्ध ना करने के, उसमें से पहला ही कारण बोलते हैं वो है दया, कि ये सब लोग क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे, इनके ऊपर दया दिखाते हैं। तो उसके उत्तर में भगवान सांख्य योग बताते हैं, और सांख्य योग के 1 2 3 4 ऐसे एक एक करके भगवान 5 कारण उनके टोटल 30 श्लोकों में सांख्य योग समझा के बोलते हैं कि इन पे दया दिखाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है करके, या कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे एक के बाद एक कारण बोलते जा रहे हैं। तो उसमें एक 2.22 बहुत अच्छा सा श्लोक है। तो बोलते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र को धारण करता है, जब पुराने वस्त्र क्या हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय, जब नए पुराना वस्त्र जीर्ण हो जाता है, ये जो वस्त्र पहनते हैं ना, ये कभी कभी जीर्ण हो जाते हैं, ज़्यादा उसको रगड़ोगे ना तो पतले हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं। तो जीर्ण जब हो जाता है तब क्या करता है, नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तो व्यक्ति उसको त्याग देता है और क्या करता है, नए धारण करता है। तथा शरीरानि, उसी तरीके से तथा शरीरानि, उसी तरीके से जब शरीर जीर्ण होता है तब आत्मा क्या करता है, उसको त्याग देता है और नए शरीर को धारण कर लेता है। क्योंकि हमने पिछले क्लास में देखा था किसके ऊपर, पुनर्जन्म के ऊपर, कि पुनर्जन्म होता है, कब होता है, कैसे होता है, आत्मा क्यों दूसरे शरीर में चला जाता है। तब इसके उत्तर में भगवान बोल रहे हैं कि क्या होता है कि एक शरीर त्यागने के बाद आत्मा क्या करता है, दूसरे शरीर को धारण करता है। वैसे तो हमें प्रायः आत्मा एक शरीर त्याग के दूसरे शरीर को धारण करता है। अगर उसको हम मोटी तौर पे देखेंगे तो हमारा ये जो नित्य शरीर क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। हर समय में हमारा शरीर क्या हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है। हमेशा हम ये शरीर को त्यागते हैं, नए शरीर को धारण करते हैं, एक शरीर को त्यागते हैं, नए शरीर को धारण करते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम समझ नहीं पाते हैं कि हम शरीर को त्याग रहे हैं और नए शरीर को धारण कर रहे हैं। विज्ञान के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में जितनी सारी कोशिकाएँ हैं, पेशी, सेल्स, वो जो होती है वो 7 साल के बाद पुराने में से एक भी सेल हमारे शरीर में नहीं रहती है। अगर कोई विज्ञान का अच्छा जानकार है वो इस बात को जानता होगा कि हमारे शरीर क्या होता है, जो 7 साल पहले जो भी कोशिकाएं या सेल्स हमारे बॉडी में थे वो 7 साल के बाद क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नए सेल्स उसके जगह पे आ जाएंगे। पुरानी एक भी चीज़ आपके शरीर में नहीं रहेगी, मतलब अपने शरीर क्या हो गया है, त्याग दिया है। लेकिन ये इतना सटीक, इतना फास्ट और रेगुलर होता है कि हमें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं चलता है। जैसे कि आप चलचित्र देखते हो, चलचित्र इन द सेंस मूवी, आप मूवी देखते हो तो मूवी का अगर आप उसके पीछे का विज्ञान देखोगे तो उसके पीछे का विज्ञान भी वैसा ही है। वो मूवी जब आप फ़ोटो क्लिक करते हो कैमरा से और फिर आप बाद में वीडियो शूट करते हो, तो वीडियो शूट कर रहा है मतलब वो कोई अलग से शूटिंग नहीं हो रही है, वो क्या कर रहा है, फ़ोटो क्लिक ही कर रहा है। और उसके पीछे का विज्ञान समझने के लिए जाएंगे तो वो क्या कर रहा है, फ़ोटो क्लिक कर रहा है। लेकिन वो
इतने फ़ोटो क्लिक कर रहा है, कंटिन्यूएशन में कर रहा है कि हमें लग रहा है कि वो क्या हो रहा है, वो रिकॉर्ड हो रहा है करके। विज्ञान में ऐसा आता है कि कोई भी चीज़ 16 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स ऐसा कहा जाता है। एक सेकंड का 16वां हिस्सा 16 फ्रैक्शन सेकंड में अगर हमारे आँखों के सामने से गुज़रती है तो फिर हमें वो एक ही नज़र आती है, वो दो नहीं नज़र आते। जैसे अगर आप किसी इसको ले लो, अगरबत्ती आप भगवान को दिया दिखाते हैं ना, अगरबत्ती दिखाते हैं, जलती हुई अगरबत्ती को आप गोल गोल ज़ोर से घुमाओ तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, आग का एक सर्कल बन गया है। बचपन में बहुत बार बच्चे ऐसे खेलते हैं, वो गोल घुमाने से क्या दिखता है, वो आग का सर्कल दिखता है, लेकिन वो सर्कल है नहीं, वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता वो क्या है, वो एक ही है, एक ही जली हुई अगरबत्ती है, लेकिन वो आपको एक आग का सर्कल दिखता है, क्योंकि वो ना 1 सेकंड के 16वें हिस्से से भी कम तेज़ी से क्या हो रहा है, हमारे आँखों के सामने से गुज़र रहा है। तो पहले तो आप इस बात को, अभी तो क्या है, डायरेक्ट वो रील्स पे छपते नहीं हैं। पहले आप देखते थे जब भी कोई शूटिंग होती थी तो क्या होता था, रील्स के ऊपर उसको क्या किया जाता था, छप जाता था। देखा होगा ना, पहले एक रोल होते थे, फिल्म होती थी, उस फिल्म के ऊपर छपते थे। तो फिल्म को जितने तेज़ी से हमारे आँखों के सामने घुमाया जाए तो वो सब फ़ोटो किस में परिवर्तित होते थे, चलचित्र में परिवर्तित हो जाते थे। वैसे ही हमारा शरीर का परिवर्तन हो रहा है, इतने तेज़ी से हो रहा है, इतने तेज़ी से हो रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम सोच रहे हैं कि ये ग्रोथ हो रही है करके। क्या हो रहा है, शरीर का ग्रोथ हो रहा है, शरीर आगे बढ़ रहा है, शरीर का ग्रोथ हो रहा है। बचपन से बुढ़ापे की ओर चला गया, या बचपन था फिर वो जवान हो गया, मेंटेनेंस पे आ गया, बुढ़ापा आ गया, ऐसे चल रहा है। लेकिन ये बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, इतने तेज़ी से चल रहा है कि हमारी समझ में क्या नहीं आ रहा है, हमारे समझ के परे चल रहा है। इतना तेज़ी से शरीर हमारा क्या होता है, पुनर्जन्म या परिवर्तन होता रहता है शरीर के अंदर। और वो परिवर्तन हो रहा है, इसलिए अभी क्या नहीं हो रहा है, हम एक शरीर को त्याग के नया शरीर भी धारण कर रहे हैं, तो भी क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम एक शरीर को त्याग रहे हैं, दूसरे शरीर को प्राप्त कर रहे हैं, एक शरीर को त्याग रहे हैं, दूसरे शरीर को प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे शरीर को कैसे प्राप्त कर रहे हैं, तो यम यम वापी स्मरण भावम तजन्ते अंते कलेवरम। जो जिस भाव को स्मरण करता है वैसे वैसे भाव को प्राप्त करता है। हमने पिछले इसमें भी देखा था, किसकी कथा में, भरत महाराज की कथा में। उन्होंने हिरण का स्मरण करते हुए क्या कर दिया, शरीर को त्याग दिया, तो फिर वो क्या बन गए, हिरण बन गए। हमारे पास तो उतना भी, वो तो कम से कम हिरण बने, लाइव हुआ। हमारा त्याग जो है ना, शरीर मोबाइल के स्मरण में त्याग देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, क्या बन जाएंगे, डेड मैटर बन जाएंगे। डेड मैटर बनते हैं, ऐसा नहीं है कि पत्थरों के अंदर जीवात्मा नहीं होता है, पत्थर में भी आत्मा रह सकता है, पत्थर के अंदर भी कई सारे जंतु रहते हैं, हमें पता नहीं होता है। अपने कई बार जो लोग, खास करके जो लोग पत्थर तोड़ने का काम करते हैं ना, जो मज़दूर लोग होते हैं, उनको देखना, कभी कभी पत्थर तोड़ने के बाद उसके अंदर से मेंढक निकलता है। वो मेंढक वो पत्थर के अंदर जन्म लेता है, वही पूरे जीवन भर रहता है और वहीं पे क्या करता है, शरीर त्याग देता है। अब देखना, वो पत्थर के अंदर वो मेंढक रहता है, उसको हवा पानी अनाज वनाज, भगवान की कृपा ऐसी है कि उसको भी वहाँ पे सब मिलता है। वो पत्थर के बाहर कभी नहीं निकल सका पत्थर तोड़ के, लेकिन पत्थर के अंदर ही रहता है। तो ये ऐसा है कि वो डेड मैटर है, नरक की जैसी। भगवान कपिल मुनि अपने माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में ये चीज़ बोलते हैं 27 प्रकार के नरक तो है अलग से, इसमें व्यक्ति नरक में चला जाएगा, लेकिन वो 27 प्रकार के अलग अलग नरक को छोड़ के भी बोले इस भूलोक में भी नरक यातनाएं हो सकती हैं। और वैसे नरक यातना है, आप पत्थर के अंदर भी कई सारे जीवात्मा रहते हैं, कई सारे कृमि रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, नरक यातना ही भुगत रहे हैं। यम यम वापी स्मरण बाबा, उनका स्मरण उस प्रकार का था, यह जड़ बुद्धि थी, इसलिए वो क्या कर दिए हैं, जड़ शरीर को प्राप्त कर दिए हैं। प्रायः हमारे, अगर आप शरीर को देखोगे तो इस शरीर में 6 प्रकार के क्या होते हैं, रूपांतर होते हैं। 6 अलग अलग प्रकार के रूपांतर शरीर में कंटिन्यूसली होते रहते हैं। जैसे हमारा जन्म होता है, एक जंतु होता है, जंतुरुवाच। विज्ञान ने तो अभी ढूंढ के निकाला कि हम पहले 1 सेल रहते हैं, फिर उसको डिवाइड करके होके मल्टी सेल बॉडी हमें प्राप्त होती है। लेकिन अगर आप
इसको देखो, भागवतम को देखो तो हज़ारों साल पहले जो विज्ञान बोल रहा है उससे पहले ही भागवतम में लिखा हुआ है। भागवतम में जब देवहूति के पुत्र कपिल मुनि देवहूति माता को जब जन्म का ज्ञान के बारे में बोल रहे हैं तब वो क्लियरली बोलते हैं जंतुरुवाच। जंतु का मतलब होता है सिंगल पेशीज, सिंगल सेल, जिसकी एक पेशी रहती है, सिंगल सेल जो रहता है उसको जंतु कहा जाता है। तो वो लिख रहे हैं, भागवत में लिखा है, जीवात्मा जब भगवान को प्रार्थना करता है तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, जंतु करके बोला गया उसको, दस वन सेल। तो ऐसा जो है वो से व्यक्ति क्या करता है, जन्म लेता है। जन्म के बाद उसके शरीर का विकास होता है, उसके शरीर का विकास होता है, बचपन से धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तब ध्यान में आता है कि इसका क्या हो रहा है, शरीर परिवर्तित हो रहा है। लेकिन वो बहुत तेज़ी से हो रहा है शरीर परिवर्तन, इतना तेज़ी से हो रहा है कि शरीर के परिवर्तित होने के बाद कुछ मुख्य चीज़ें हमारे समझ में आ जाती है, नहीं तो समझ में नहीं आता है ना। कुछ मुख्य चीज़ें हैं वही हमारे ध्यान में आती हैं कि शरीर क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। नहीं तो कुछ मुख्य चीज़ें छोड़ी तो फिर हमारे शरीर में होने वाला परिवर्तन हमारे क्या नहीं आता है, ध्यान में नहीं आता है। लेकिन शरीर का विकास होता है, ये दूसरा शरीर का परिवर्तन है। तीसरा शरीर का परिवर्तन है, वो शरीर क्या करने लगता है, संतान उत्पत्ति कर सकता है। शरीर का परिवर्तन है ना, विकास हुआ शरीर का, जन्म लिया, बच्चा था, फिर बड़ा होने लगा, धीरे धीरे वो क्या करने लगा, संतान उत्पत्ति करने लगा। उसके बाद फिर शरीर का क्षय होने लगता है। चौथा परिवर्तन जो है शरीर का वो क्या होता है, पांचवा परिवर्तन है उसका क्षय होने लगता है। जन्म हुआ, विकास हुआ, पोषण हुआ, पोषण मतलब युवा अवस्था होती है शरीर की। उसके बाद शरीर अपने जैसे दूसरे शरीर को जन्म लेता है और पांचवी अवस्था होती है शरीर का क्षय होने लगता है, जीर्ण होने लगता है। और पूरा शरीर जीर्ण होने के बाद छठी अवस्था में शरीर क्या करता है, मृत्यु हो जाती है। हमें ये शरीर को त्यागना पड़ता है, हमारी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी 6 अलग अलग अवस्थाओं से हमारा शरीर क्या होता है, आगे बढ़ता है, गुजरता रहता है या आगे बढ़ता रहता है, गुजरता रहता है या आगे बढ़ता रहता है। 6 अलग अलग अवस्थाओं से शरीर आगे बढ़ता है। और जब 6 अलग अलग अवस्थाओं से शरीर आगे बढ़ता रहता है तो शरीर में जब परिवर्तन होता रहता है, इस परिवर्तन को लगभग पुनर्जन्म की तरह ही है। एक देह को त्याग के शरीर क्या करता है, आत्मा दूसरे देह को स्वीकार करता है। अभी बहुत बार विज्ञान इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। विज्ञान में कई सारे अलग अलग प्रकार के क्या किए जाते हैं, क्लेमिंग किए जाते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा दावेदार है, वो है डार्विन। डार्विन का अपना क्या है, थ्योरी है। विज्ञान बेसिकली देखा जाए तो विज्ञान प्रायः अनुमान प्रमाण पे ही क्या करता है, चलता रहता है। विज्ञान में हर किसी की एक अपनी क्या होती है, थ्योरी होती है। हर किसी की अपनी थ्योरी है। थ्योरी का मतलब एक विचारधारा है, इस प्रकार की से शायद हो सकता है, उस प्रकार से शायद हो सकता है। जितने भी सारे पीएचडी रिसर्चर रहते हैं या जितने भी सारे रिसर्च होते हैं, वो रिसर्च के बाद फाइनली क्या करते हैं, एक बुक पब्लिश करते हैं, सब पेपर पब्लिश करते हैं। रिसर्च करने के बाद एक बड़ा रिसर्च करेंगे, उसका एक पेपर पब्लिश करेंगे, उसमें वो ऐसा 200, 300, 400, 700 पेजेस का क्या लिखा होगा, उसने थ्योरी लिखा होगा कि ये अनुमानित है करके कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही डार्विन का अपना क्या है, एक अपना थ्योरी है। उस थ्योरी के अनुमान डार्विन क्या बोल रहा है कि हमारा जन्म किससे हुआ है, बंदर से हुआ है। हमारा विकास किससे हुआ है, बंदर से हुआ है, ऐसा डार्विन का अनुमान है। लेकिन डार्विन ने जो देखा था उसके पश्चात जब से नोटेड हिस्ट्री है, पिछले 2000 साल, 2500 साल, 3000 साल से हिस्ट्री तो क्या है, नोटेड इतिहास है, जिसको लिखित रूप में उपलब्ध है। पहले का तो छोड़ो, पहले तो फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स के ऊपर ये लोग रिसर्च करते हैं और उसके अनुसार अपना थ्योरी सेट करते हैं। करेक्ट क्यों नहीं, फॉसिल्स है, उसको लेते हैं, उसको सैंपल करके लेते हैं, उसको लैब में लेके जाते हैं, उसके ऊपर कई सारा टेस्टिंग करते हैं और फाइनली अपना क्या देते हैं, उसके ऊपर अपना पेपर देते हैं, अपनी थ्योरी बताते हैं। लेकिन उसके बाद पिछले 2,500-3 हज़ार साल का हमारे पास नोटेड हिस्ट्री है। चाहे फिर बुद्ध के समय से देखो या उसके पूर्व भी आप चले जाओ, यूरोपियन कंट्रीज़ में वगैरह चले जाओ तो रोमन सम्राट वगैरह, इनका नोटेड हिस्ट्री है।
2000 साल से तो पूरा क्या हुआ है, लिखित रूप में प्राप्त है। तो उस नोटेड हिस्ट्री में डार्विन जैसा कह रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ है, कोई एक शरीर दूसरे शरीर में ऐसा परिवर्तन या विकास ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डार्विन के जितने भी सारे सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत को भी बाद में देखा जाने के बाद पता चला कि डार्विन के जो भी रिसर्च टीम है उन्होंने क्या किया, उसके साथ कई सारी छेड़खानियाँ की है। कई सारे सिद्धांत डार्विन के हैं जो कि हास्यास्पद है। चलो मनुष्य और बंदर एक जैसे थोड़े से दिखते हैं करके उनको बंदर उसने बोल दिया, लेकिन कुछ हास्यास्पद है। जैसे कि वो वेल के बारे में बोलता है, डार्विन वेल के बारे में बोलता है कि कुछ भालू जो है मछली खाने वाला भालू, वो मछली खाने वाला भालू मछली खाने में इतना आदी होने लगा कि वो समुद्र के अंदर घुसने लगा मछली ढूंढने के लिए, और वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गया, वेल में परिवर्तित हो गया। अगर इस चीज़ को उसके सत्य मान के चलेंगे, लेकिन आज दोनों उपस्थित है, वेल भी उपस्थित है, भालू भी उपस्थित है, बंदर भी उपस्थित है, मनुष्य भी उपस्थित है। अगर बंदर का इवोल्यूशन हुआ था, डार्विन इवोल्यूशन थ्योरी के अनुसार अगर देखा जाए तो बंदर का इवोल्यूशन हुआ तो बंदर नष्ट होना चाहिए ना। बंदर क्या होना चाहिए था, नष्ट होना चाहिए था। आपका बच्चा अगर 20 साल का हो गया तो वो तो 20 साल का ही आपके सामने रहेगा। 4-5 बच्चे नहीं रहेंगे कि ये 7 साल का है और ये 20 साल का, ऐसा कुछ है क्या परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन का मतलब ही होता है कि पुराना जो भी शरीर है वो क्या होना चाहिए, नष्ट होना चाहिए, वो नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है वैसे उसका पुराना कोई भी चीज़ नहीं रहती है, सिर्फ यादों में रह सकता है, फ़ोटो में रह सकता है, वीडियोज़ में रह सकता है, लेकिन रियल में रह सकता है वो छोटा नहीं रह सकता है, उसका एक ही शरीर रहेगा। यह परिवर्तन है। लेकिन डार्विन के परिवर्तन में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। डार्विन के अनुसार कुछ घोड़े हैं जिनको पेड़ के ऊंची टहनियों के पत्ते खाने में क्या आने लगा, आनंद आने लगा। ऊपरी टहनियों में जो पत्ते लगे हुए थे उसको ग्रहण करने में, उसको खाने में अगर आनंद आने लगा, तो अगर आज देखा जाए तो वो बोलते हैं कि वो घोड़े हैं ना, अपने गर्दन को पूरा स्ट्रेच करके, उसको क्या करके ना जोर करके स्ट्रेच करके वो ऊपर तक अपनी गर्दन लेके जाते थे। इसलिए वही घोड़े धीरे धीरे जिराफ में परिवर्तित हो गए। किस में परिवर्तित हो गए, जिराफ में परिवर्तित हो गए। तो फिर अगर ऐसा देखा जाए डार्विन का अगर सिद्धांत के हिसाब से, तो फिर घोड़ा नष्ट होना चाहिए था। लेकिन घोड़ा नष्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। घोड़ा भी है और क्या है, गधा, सॉरी वो ये भी है, जिराफ भी है। गधे को भी आप देखोगे डार्विन के हिसाब से गधा और वो ज़ेब्रा एक जैसे दिखते हैं, कुछ फ़र्क नहीं होता है। ज़ेब्रे के ऊपर के जितने भी सारे मार्क्स हैं ना, स्ट्रिप्स जो भी पट्टे लगे हुए हैं ना, ब्लैक वाले और वाइट वाले, वो हटा दिया जाए ना तो उसमें और गधे में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप उसको गधा ही समझ लोगे, उतना ही उनमें सिमिलरिटी है। तो फिर डार्विन के हिसाब से हो सकता है कि किसी किसान ने अपने गधे को रंगने के लिए वैसा रंग मारना चालू कर दिया और फिर धीरे धीरे क्या आ गई, एक नई प्रजाति इंट्रोड्यूस हो गई और वो क्या हो गए, वो ज़ेब्रा इंट्रोड्यूस हो गया। डार्विन का कैलकुलेशन तो ऐसा ही चलना चाहिए ना, लेकिन वैसा नहीं है। ज़ेब्रा भी अलग से अस्तित्व में है, गधा अलग से अस्तित्व में है, जिराफ अलग से है, घोड़ा अलग से है। तो डार्विन के जितना भी सारे सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या कह रहे हैं, वो सच्चाई की तरफ नहीं दर्शा रहे हैं, बल्कि विज्ञान की जितनी सारी थ्योरीज है वो सभी के सभी किस प्रमाण पे चल रही है, अनुमान प्रमाण पे ही चल रही है, अनुमानित करके चल रही है। किसी का भी उनके पास उसका ठोस प्रूफ नहीं है। हर चीज़ कैसे चल रही है, अनुमानित चल रही है कि शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा होगा ना। पहले बोलते हैं यहाँ पे डायनासोर हुआ करते थे, फिर कोई बड़ा सा उल्का क्या हो गया, हमारे पृथ्वी से टकरा गया, उससे बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और विस्फोट में सभी जीवात्मा क्या हो गए, यहाँ से नष्ट हो गए। और उसके बाद फिर से शायद बारिश हो गई, उसके बाद फिर से जीवात्मा बनना चालू हो गए। मतलब एक अलग नई सृष्टि की निर्मित के ओर के क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वास्तव में कुछ नहीं हुआ है। शास्त्र इसमें से किसी भी घटना को क्या नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है कि ऐसे हुआ है करके। तो बहुत सारी चीज़ें जो साइंस बोलता है या विज्ञान जितनी भी सारी चीज़ों के बारे में बोलता है, वो चीज़ें हमारी पकड़ से कई गुना दूर है, हमारी इंद्रियों की क्या है, सीमा से कई गुना बाहर है, कई गुना बाहर है। हमारी सीमित इंद्रियां उसको क्या नहीं कर सकती हैं, पकड़ नहीं सकती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां ही कैसी है, अब तक सीमित स्वरूप है हमारी इंद्रियों का।
हमारी इंद्रियां उतनी विस्तार पूर्ण नहीं है, और इसलिए वो सीमित स्वरूप होने की वजह से हम उनको तक पहुंच नहीं पाते हैं। अभी भी नए नए रिसर्च चलते रहते हैं, अभी भी नए नए स्पेसिस ढूंढते रह रहे हैं, ढूंढ रहे या नहीं ढूंढ रहे। कई सारे डार्विन तो ये कुछ स्पेसिस के बारे में, कुछ अलग अलग योनियों के बारे में बताता है, लेकिन आप अगर अभी भी देखेंगे तो वैज्ञानिक कुछ ना कुछ एक, अगर आप विज्ञान में रुचि रखते होंगे तो आप देख लेना कि हर साल ऐसा डिक्लेयर किया जाता है कि ना स्पाइडर की ये 10 प्रजातियाँ ढूंढी गई, ये अलग अलग प्रकार के 10 नए स्पाइडर इंट्रोड्यूस हुए हैं। और ऐसा और कई सारे इसके बारे में आप ढूंढोगे, जो भी लोग इनके ऊपर रिसर्च करते हैं वो इसके बारे में बोलेंगे। तो ऐसा अगर देखा जाए तो मनुष्य की भी नई प्रजातियाँ ढूंढ लेंगे, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि राजस्थान में रहने वाले व्यक्ति का खान पान रहन सहन महाराष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति की तरह नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। खान पान रहन सहन बोली भाषा सब अलग होती है, तो फिर क्या बोल देने का कि नई प्रजाति ढूंढ ली गई मनुष्यों की? ऐसा नहीं बोल सकते ना, क्योंकि वो कैसे है? मनुष्य ही है, उसको कोई 2 सींग नहीं उगाए है कि उसको नई प्रजाति बोल सकते हैं। लेकिन विज्ञान की थ्योरी ऐसी चलती है, एक नई चीज़ के बारे में क्या करेंगे कि ये नया चीज़ हमने ढूंढ लिया करके, ये नया चीज़ हमने ढूंढ लिया अब, और क्या कर रहे हैं? सिर्फ हमें क्या कर रहे हैं? गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान गलत है ऐसा नहीं है, वो अपने स्थान पे सही है, लेकिन हम उसको क्या मान रहे हैं? हम उसको सर्वे सर्वा मान रहे हैं, प्रूफ मान के चल रहे हैं कि विज्ञान बोल रहा है मतलब ये क्या है? ये सच है। लेकिन वास्तविकता वैसे नहीं है। विज्ञानी ना गलत है ना विज्ञान गलत है, लेकिन हम उनके रिसर्च को सच मान के चलते हैं। ये क्या है? ये पूर्णतया गलत है। अगर स्पेसिस के बारे में ही देखा जाए तो भागवतम में, श्रीमद् भागवतम के 4 स्कंद के 29वें अध्याय का 4 नंबर का श्लोक तो क्लियरली बोल रहा है कि कितने प्रकार की स्पेसिस है। इनको नहीं बोल रहे विज्ञान को कि आप ढूंढते रहो करके कि इतनी प्रकार की प्रजाति है। वो क्लियरली नंबर बता रहे हैं, काउंटिंग बता रहे हैं। क्या काउंटिंग बता रहे हैं? जलजानव लक्षानी स्थावरम लक्ष्य विंशति। और बोल रहे हैं कि जल में कितने प्राणियाँ रहती है? जल में 9 लाख प्रकार के स्पेसीज जो है वो कहाँ पे वास करते हैं? जल में वास करते हैं। जलजा 9 लक्षानी 9 lakhs टाइप ऑफ स्पेसीज आर स्टेइंग इन वाटर। जल में रहने वाले 9 लाख प्रकार की प्रजातियां है। जलजा 9 लक्षानी स्थावरम लक्ष्य विंशति। उसके साथ साथ वो बोल रहे हैं वनस्पति और वृक्ष ये सब मिला के कितने हैं? तो बोल रहे हैं 20 लाख है ना। कितने हैं? 20 लाख। स्थावर जो हिल नहीं सकते ना, वृक्ष और वनस्पति है वो क्या है? स्थावर है, वो उनको हिलाया नहीं जा सकता यहाँ वहाँ। लक्ष्य विंशति, लक्ष्य विंशति का मतलब होता है 20 लाख। 20 लाख प्रकार के क्या है? वनस्पति है और वृक्ष है। स्थावरम लक्ष्य विंशति। कृमया रुद्र संख्याक कीड़ा मकोड़े कृमि आदि जो है वो बोलते हैं 11 लाख प्रकार के हैं। लक्ष्य विंशात कृमया लक्ष्य विख्यात। पक्षिनाम 10 लक्षानी 10 लाख प्रकार के क्या है? 10 लाख प्रकार की योनियाँ किसकी है? पंछियों की है, पक्षी है, 10 लाख है। पशवो त्रिदक्षानिक्षः। पशु जो है, पशुओं जो है 30 लक्षानी, 30 का मतलब होता है 30। 30 लक्षानी, 30 लक्षानी क्या है? पशु है। 30 लाख टाइप ऑफ पशु है। और फिर क्या बोला? मनुष्याना चतुर्लक्षानी। और 4 लाख प्रकार के क्या है? मनुष्य है। कितना हो गया? काउंट करो तो। हाँ हो गया ना 84 लाख स्पीसीज। 84 लाख योनि जब शास्त्र बोलता है तो शास्त्र उसका बाइफर्गेशन भी दे रहा है। अब तक साइंस ने इतना ढूंढ के नहीं निकाला है। मनुष्य की 3 प्रजातियां छोड़ के उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मनुष्य की बोला कितने प्रकार की है? 4 लाख। विज्ञान अब तक कितना ढूंढ पाया है? 3, जो कि कोई अनपढ़ व्यक्ति भी बता सकता है। मनुष्य जो है वो 3 प्रकार के हैं। अनपढ़ गवार जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति भी बोल सकता है कि मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन शास्त्र कितने प्रकार के बोल रहा है? 4 लाख टाइप ऑफ स्पीसीज।
मनुष्य के पेशिस है 4 लाख। उसके साथ साथ पशु के कितने बोला है? 30 lakhs डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज ऑफ पशु। अगर विज्ञान सच में ढूंढे भी ना और पूरा कैलकुलेट भी करे ना, उनका जितना अब तक का रिसर्च है उसके रिसर्च में भी वो उनकी उतनी योनियाँ नहीं बता पाएंगे। 30 लाख बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। और जितने भी पशु को ढूंढे पहले तो वो 30 लाख उसको काउंट ही नहीं कर पाएंगे। कीड़े मकोड़े सब मिला के कितना बोल दिया? 11 लाख है। रुद्र क्रमया रुद्र संख्याक है। क्रमी जो है वो 11 लाख है। अभी ढूंढते रहे 11 लाख प्रकार के क्रमी, उतना उनके पास है ही नहीं। और स्थावराम लक्ष्य विंशति, स्थावर वनस्पति और पेड़ कितने हैं? 20 lakhs, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे आदि सब मिला के 20 लाख प्रकार के अब तक नहीं ढूंढे हैं। 20 लाख तो डेफिनेटली नहीं ढूंढे। 200-300 अलग अलग टाइप उन्होंने ढूंढे होंगे, लेकिन 20 लाख नहीं ढूंढे। विज्ञान तो बोल रहा है भाई ढूंढो, हम तो डेटा दे रहे हैं तुमको कि 20 लाख है करके। अभी क्या करो, जाके ढूंढो उसको, 20 लाख काउंट करके देखो। और जलजा नवलक्षानी बोल रहे जितने सारे जल में रहने वाले मछली आदि है सबकी स्पेसिस कितने हैं? 9 लाख प्रकार के। और ऐसा बोल के बोलते 84 लाख टोटल योनियाँ हैं। तो इतनी योनियाँ हैं, और ये इसमें से विज्ञान जो भी बोल रहा है कि एक योनि दूसरे योनियों में परिवर्तित होती है, शास्त्र ऐसा नहीं बोल रहा है। बोले ये कोई परिवर्तित नहीं है, जब से सृष्टि की निर्मिति हुई है तब से ही ऐसा ही है। जब सृष्टि की निर्मिति की गई ब्रह्मा जी के द्वारा तब से कैसा है? बोले ये ऐसा ही है। जलजानव लक्षानी स्थावरम लक्ष्य विंशति क्रमया रुद्र संख्यानम पक्षी नाम त्रिलक्ष्यानि। बोले ऐसा ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब सृष्टि निर्मिति हुई तभी भी ऐसा ही था, इतनी योनियाँ थी। आज भी काउंट करोगे तो कितनी योनि मिलेंगी? उतनी ही बोलेंगी। हम सोचेंगे कि भाई कि क्या हो रहा है, नहीं नहीं कुछ योनियाँ तो गायब हो गई, डायनासोर गायब हो गए धीरे धीरे, टाइगर भी गायब हो रहे हैं, शेर गायब हो रहे हैं, ये गायब हो रहा है, वो गायब, कुछ गायब नहीं हो रहा है। हो सकता है आपके एरिया से गायब हो रहे होंगे, हो सकता है पृथ्वी से गायब हो जाए, लेकिन ये ब्रह्मांड से नहीं गायब हो सकते हैं न। वो जितने प्रकार के हैं उतनी स्पेसिस वो इटरनली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो उतने ही रहेंगे। इसमें बढ़ाया भी नहीं जा सकता है। इस ब्रह्मांड के लिए इतना ही रहेगा हमेशा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। और इसलिए हमारा जो भी हमें जो योनि प्राप्त होती है, जो शरीर प्राप्त होता है, वो सत्व रज तथा तमोगुण का क्या होता है? सम्मिश्र उपज होती है। हमारा जो भी भौतिक प्रकृति जो है उसके अनुसार जीव नाना प्रकार के रूप धारण करता है। अभी ये 84 लाख योनि है, किस बेसिस पे धारण किया करता है 84 लाख योनि? तो क्लियरली बोल रहे हैं कि किस बेसिस पे उसको बेस क्या लगाया गया है? सत्व रजः तमः। सत्व रज और तमोगुण का क्या लगाया गया है? इसको मिश्रण लगाया गया है। इस मिश्रण के बेसिस पे है कि वो क्या है, ये मिश्रण के बेसिस पे डिसाइड किया गया है कि ये क्या है, ये कौन सी योनि है। वो ये योनि के लिए आकार आदि नहीं डिसाइड किया गया है कि इसको 2 कान है, 4 पैर है, 2 हाथ है, 2 सिंग है, बोले ये पैर क्या नहीं है। इसके अनुसार इसका बाइफर्गेशन नहीं किया हुआ है, इसका विभाजन नहीं किया हुआ है। इसका विभाजन किसके बेसिस पे किया गया है, क्या लगाया गया है वहाँ पे बेसिस? तो बोल रहे हैं विभाजन के लिए मूल जो कारण बताया गया है वो क्या बताया है? शरीर किस प्रकार धारण कर रहा है? तो बोल रहे हैं कि शरीर प्रायः धारण होता है कि उस व्यक्ति को रजो तमो और सत्व गुण का मिश्रण, उसका मिश्रण के अनुसार उसको शरीर प्राप्त हुआ है। मनुष्य के भी 84 लक्ष योनि जो बोली गई है वो किसके मिश्रण के अनुसार है? सत्व रज और तमोगुण के मिश्रण के अनुसार उसको अलग अलग भांति भांति प्रकार की क्या गई है? योनियाँ दी गई है। अलग अलग प्रकार की योनियाँ दी गई है, और उस योनियों के इस मिश्रण के अनुसार व्यक्ति क्या करता है? नया शरीर भी धारण करता है। अभी इतनी प्रकार की योनियाँ हो गई, अभी ये पुनर्जन्म की क्रिया कार्य कैसे करती है? इतनी योनि में कौन सी योनि में वो जाएगा, वो किस चीज़ पे डिसाइड करता है? तो बोला गया है उसके लिए प्रायः 3 चीज़ों का शास्त्र कहता है कि 3 चीज़ों के बारे में सोचा जाता है कि व्यक्ति को नया शरीर कैसे दिया जाए।
या कोई भी जीवात्मा एक शरीर त्यागने के बाद कौन से नए शरीर में धारण करेगा, तो उसके लिए पहला कार्य रहता है वो होती है उसकी इच्छाएं। उसकी क्या होती है? इच्छा, कि उसकी इच्छा क्या है। यम यम वापि स्मरण भाव, उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुसार डिपेंड होता है कि उसको कौन सा शरीर प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ होती है उसके मन पर सकल प्रभाव किस संस्कारों का है। सकल प्रभाव संस्कारों का, कि कभी कभी क्या होता है ना कि आखिरी में उसकी इच्छा होगी टमाटर खाने की, तो ऐसा नहीं है कि उसको तुरंत टमाटर बना दिया जाएगा या टमाटर का पौधा बना दिया जाएगा। उसका पूरे जीवन भर में उसने जो कार्य किया है उसका प्रभाव भी उसके विचारों पे रहेगा। उसका भी क्या किया जाएगा? कंसिडर किया जाएगा कि उसने जीवन भर क्या कार्य किया है। अभी जिसने जीवन भर भक्ति किया लेकिन आखिरी में वो क्या हो गया, कोमा में चला गया और उसने शरीर त्याग दिया। अभी कोमा में तो भगवान का स्मरण नहीं किया, तो फिर उसको क्या बना दिया जाएगा? तो उसको तो फिर क्या कंसिडर किया जाएगा? उसका जीवन भर वो क्या कर रहा था, इस चीज़ को कंसिडर किया जाएगा। और फिर है उस व्यक्ति के कर्म फल, पिछले जन्मों में उसने क्या क्या कर्म किया है उसका भी मैटर करता है कि उसको क्या बना दिया जाए। तो ये तीनों का सम्मिश्रित रूप से उसको सत्व रजस और तमस का मिश्रण करके एक शरीर दिया जाता है। इन तीनों को देखा जाता है। उसकी अपनी इच्छा क्या थी मृत्यु के समय में, उसके अपने क्या थे, उसके मन के ऊपर पूरे जीवन भर में उसने जो कार्य किया है उस कार्य का प्रभाव उस व्यक्ति के मन पे चढ़ता है, रहता है नहीं रहता है? उसके मन पे वो कार्य का उसके क्या रहता है? प्रभाव रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। वो जीवन भर जो कार्य करेगा ना उसके मन के ऊपर उसका क्या रहेगा? प्रभाव रहेगा। वो व्यक्ति वैसा ही रहेगा, भले वो कितना भी बदल जाए, खुद को सोचे कि मैंने बदल दिया है, लेकिन वो पहले क्या करता था आप तुरंत समझ जाओगे कि वो व्यक्ति जीवन भर क्या कर चुका है। और उसके साथ साथ आखिरी चीज़ क्या है? उसके कर्मफल, पिछले जन्म में उसने क्या कर्म किए थे उस कर्मों का भी उसको फल मिलेगा। तो उसके कर्मफल क्या है, इन सब का एकत्रित परिणाम क्या होगा? उसका नया शरीर प्रदान किया जाएगा उसको, कि उसको कौन सा शरीर उसको मिलेगा। और उस शरीर के अनुसार ना, और इसके लिए भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठे हैं। सर्वस्व जाम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। तो भगवान बोल रहे हैं कि मैं हर किसी के हृदय में बैठा हूँ, इसलिए उस व्यक्ति की इच्छा क्या है, उसके गुण क्या है, उसके पूर्व कर्म क्या है, ये सबको जानते हुए, इसको देखते हुए मैं क्या करता हूँ, उसको एक शरीर पर क्या करता हूँ? प्रदान करता हूँ। और उसके अनुसार वो एक नई शरीर को क्या करता है? धारण कर लेता है, एक नई शरीर को धारण करता है। उस प्रकार की माता की योनि में उसको क्या किया जाता है? डाला जाता है। जिस प्रकार का उसका क्या रहेगा? स्मरण रहेगा, जिस प्रकार से उसकी वासनाएं रहेगी, जिस प्रकार की उसकी इच्छा रहेगी, उस प्रकार की उसको क्या दिया जाएगा? एक शरीर दिया जाएगा। ऐसा जनरली कहा जाता है कि व्यक्ति जो है ना वो जीवात्मा शरीर त्यागने के बाद उसको यमलोक लेके जाते हैं। गरुड़ पुराण ऐसा कहता है कि उसको कहाँ लेके जाया जाता है? यमलोक लेके जाया जाता है। पुण्यात्माओं हो पापी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दोनों को कहाँ जाना पड़ेगा? यमलोक जाना ही पड़ेगा। आप पुण्य करो या पाप करो, इसलिए पुण्य करना से कोई बड़ा काम तीर नहीं मार रहा है। कोई पुण्य करे या पाप करे उसको कहाँ जाना पड़ेगा? यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। यमराज के पास आते वक्त रास्ते में जितनी सारी यातनाएं उसको क्या करनी पड़ेगी? भुगतनी ही पड़ेगी। इसलिए बोला जाता है भक्ति करो, क्योंकि जो भक्ति कर रहे हैं ना वो यमराज के दर्शन नहीं है, फिर यमराज के पास नहीं जाएगा। क्योंकि जो भी व्यक्ति गुरु का आश्रय ग्रहण करता है, ऐसा शास्त्र कहता है, भक्ति रसामृत सिंधु कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने गुरु का आश्रय लिया है, मतलब जिसकी दीक्षा हुई है, गुरु ने जिसको स्वीकार किया है, गुरु ने जिसको आश्रित किया है, उसको स्वीकार करके अपने पास रखा है, जिसको गुरु ने अपने पास रखा है, उस व्यक्ति को यमलोक नहीं जाना पड़ता है। तो कहा गया है कि जिसको गुरु ने आश्रय दिया है उस व्यक्ति का अगला शरीर क्या होगा वो डायरेक्ट कृष्ण डिसाइड करते हैं। डायरेक्ट कौन डिसाइड करता है? कृष्ण डिसाइड करते हैं। उसके लिए कोई भी डिसीजन यमराज के पास नहीं जाता है।
उसकी फ़ाइल उधर नहीं भेजी जाएगी, उसकी फ़ाइल कहाँ चली जाएगी, सीधा कृष्ण डिसाइड करेंगे कि उसको क्या जन्म देना है, चाहे कोई कुछ भी जन्म हो। ज़रूरी नहीं कि वो भगवत धाम चला जाए, वो भगवत धाम जाने के लिए पात्र भी नहीं है, उतनी उसने भक्ति नहीं की हुई है कि उसको भगवत धाम लेके जाया जाएगा, लेकिन फिर भी उसका डिसीजन किसके हाथ में चला जाएगा, कृष्ण के हाथ में चला जाएगा। कृष्ण उसको क्या करेंगे, उसके वैसे वैसे उसको क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ डालना है, देवता के शरीर में डालना है, इसको मनुष्य बनाना है, गधा बनाना है, जो भी बनाना है कृष्ण डिसाइड करेंगे। और भगवान की इच्छा से उसको वैसा क्या दिया जाएगा, शरीर दिया जाएगा। उसमें उसकी अपनी इच्छा, उसका कर्म आदि कुछ ज़्यादा कार्य नहीं करेंगे, ये दोनों ज़्यादा नहीं करेंगे कार्य। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को स्पेसिफिकली उसने पाप किया है या पुण्य किया हुआ है, चाहे उसने पाप किए हो या चाहे उसने क्या किए होंगे, उसने पुण्य कर्म कार्य किया है, तो उसको दोनों परिस्थिति में कहाँ जाना पड़ेगा, यमराज के पास जाना पड़ेगा। यमराज के पास जाने के बाद यमराज उसकी इन चीज़ों को देखेगा। कौन सी 3 चीज़ों को, उसकी इच्छा क्या थी, उसके पूरे जीवन भर के कर्म क्या थे, और उसके पिछले जन्म के कर्म। उसका भी रिकॉर्ड तो बैंक तो यमराज के पास ही है, वही बैंक मैनेजर है, वहाँ बैठा हुआ है, उसके पास ही सब स्टोर है। और उसका सबका मिला जुला के यमराज उसको क्या करेंगे, उसको शरीर प्रदान करेंगे कि तुझे इस शरीर में जाना पड़ेगा। तो गरुड़ पुराण कहता है ये डिसाइड होने के बाद उसको है ना बरसात के पानी में मिलाया जाता है। पृथ्वी पे जन्म लेना है या किसी भी स्थान पे जन्म लेना है, ब्रह्मांड में हर जगह पे वर्षा होती है, चाहे स्वर्ग में हो या हर जगह पे वर्षा होती है। उस वर्षा के पानी में क्या होता है, उसको मिलाया जाता है जीव को, जीवात्मा को, और उससे मिलके वो कहाँ पे प्रविष्ट होता है, मिट्टी में प्रवेश करता है। मिट्टी में प्रवेश करने के बाद वो उस पौधे में प्रवेश करेगा। पौधे में प्रवेश करने के बाद उस पौधे को फल आएंगे, उस फल को पुरुष खा लेगा। पुरुष वो फल को खाने के बाद उस पुरुष के शरीर में प्रवेश होगा वो जीवात्मा का, वहाँ से उसके वीर्य में प्रवेश होगा। और वो पुरुष जब उस वीर्य को अपने पत्नी के गर्भ में स्थापित करेगा तब उसको क्या मिलेगा, उस देह प्रदान किया जाएगा। अभी किसको मनुष्य देह प्राप्त करना है तो उसको पुरुष खा लेगा, जिसको गधे का जन्म मिलना है तो उसको कौन खा लेगा, गधा खाएगा। अगेन द सेम प्रोसीजर, फिर वो गधे के शरीर में प्रवेश करेगा, फिर वहाँ से वीर्य में प्रवेश करेगा, फिर ना स्त्री गधनी के शरीर में जाएगा, फिर वहाँ से गधा बन के आएगा। अच्छा ये दोनों नहीं है, कोई ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई फल जरूरी नहीं कि पुरुष ही खाए, स्त्री भी तो फल को खा सकती है, स्त्री भी तो फल को खा ले, तो फिर वो मनुष्य बनेगा नहीं। उसका जन्म में मनुष्य बनना लिखा ही नहीं है, उस यमराज ने वो उसको डिसाइड ही नहीं किया है। स्त्री अगर उसको खाती है तो वो खाएगी, वो डाइजेस्ट होके दूसरे दिन मॉर्निंग में निकल जाएगा तो उसको कोई कृमि खा लेगा, कोई कीटक खा लेगा। बहुत सारे जंतु हैं जो हमारे आंखों से देखे नहीं जाते हैं, और वो उसके शरीर में प्रवेश कर देगा, उसके शरीर में प्रवेश कर देगा। सूअर खा लेगा, वो सूअर के शरीर में प्रवेश कर देगा ना। अच्छा पुरुष के शरीर में जन्म लिया हुआ हर कोई उतना भाग्यशाली नहीं है कि उसको मनुष्य देह ही मिल जाएगा। अगर विज्ञान के अनुसार देखो तो एक बार सीमन इंजेक्ट में 3 लाख जीवात्मा होते हैं, लेकिन सभी उतने भाग्यशाली नहीं होते। उसमें से कोई एक मनुष्य बन पाता है, बाकी को आउट किया जाता है, ड्रेन आउट, वो सीधा ड्रेनेज से आउट किया जाता है। ड्रेन आउट करने के बाद वो कृमि, कीटक, पंछी, पशु न जाने कौन से योनि में परिवर्तित हो जाएंगे, और उन शरीर में जाके वो क्या हो जाएंगे, उनको उस शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा। अलग अलग शरीर हो सकते हैं, उन शरीरों में उसको क्या करना पड़ेगा, उन शरीरों में उसको प्रवेश करना पड़ेगा, उसको उस शरीर को प्रदान किया जाएगा। इसलिए हमें जो भी शरीर मिला हुआ है, मनुष्य देह मिला हुआ है, उसके बारे में हमें क्या रहना पड़ेगा, बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा, बिकॉज वी आर एलिवेटेड टूवर्ड द परफेक्शन। हमें मनुष्य शरीर मिला, बोला जाता है ना कि बड़ा दुर्लभ है मनुष्य शरीर प्राप्त करना। क्या है, 84 लाख योनि में मनुष्य शरीर प्राप्त करना वो क्या है, दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है, क्योंकि आप देखो ना उसको मिलाया कहाँ पे है, वाटर में मिलाया है। आप वो पूरे प्रोसेस को समझो, अगर वो प्रोसेस को आपको समझ में आ गया तो आप समझ पाओगे कि कितना दुर्लभ है, कितना दुर्लभ है। उसको कौन सा शरीर,
मनुष्य शरीर प्राप्त होना। अच्छा, पुरुष ने खा लिया तो गारंटेड नहीं है कि वो हमेशा मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, क्योंकि पुरुष तो जन्म से लेकर मृत्यु तक अनाज खा रहा है, फल खा रहा है, धान खा रहा है, अनाज खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो जन्म से लेकर मृत्यु तक बच्चे नहीं पैदा कर रहा है। कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। फिर वो जीवात्मा को क्या किया जा रहा है? उससे शरीर से बाहर भी निकाला जा सकता है। हो सकता है उस पुरुष के शरीर में ही वो अटक के रह जाए 100 साल तक, या जितना भी उसका जन्म है, जितने भी उसकी आयु है, 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके शरीर में अटक सकता है। उसके शरीर में भी वो जीवात्मा क्या बन सकता है? अटक सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में सिर्फ हम नहीं रह रहे हैं, हम सिर्फ ये शरीर को पूर्ण रूपे न जानते हैं। इसलिए गीता के 13वें अध्याय के अनुसार हमें क्षेत्रज्ञ कहा जाता है, जो ये पूरे क्षेत्र को जानता है, पूरे शरीर को हम जानते हैं, इसलिए हम क्षेत्रज्ञ हैं। लेकिन हम छोड़ के ये शरीर में बहुत लोग रह रहे नहीं रह रहे। ऐसा हमें लगता है कि सिर्फ हम ही ये शरीर में रह रहे हो, या मैं इस शरीर में रह रहा हूँ, इसका मैं मालिक हूँ, ये शरीर मेरे उपभोग के लिए बना है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। कोरोना मेरे शरीर में घुस के वो भी सोचता है कि ये मेरे उपभोग के लिए बना है। सोचता है? नहीं सोचता है, वो भी तो यही शरीर में रह रहा है। और अच्छा, कोरोना नहीं तो भी कई सारे बैक्टीरिया होंगे, कई सारे वायरस होंगे, कई सारे छोटे छोटे इतने सारे जीवात्मा हैं जो इसी शरीर के आधार पर रह रहे नहीं रह रहे हैं। अगर कोई विज्ञान जानने वाला है तो इस बात को एक्सेप्ट करेगा वो। न अभी भी हमारे शरीर में नहीं तो भी 3 करोड़ जीव रह रहे हैं एक ही संग में। हम छोड़ के विज्ञान के अनुसार देखा जाए तो और 3 करोड़ लोग रह रहे हैं इसमें, लेकिन वो आंखों से नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो हर जगह पे है। जब वो ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाती है ना, तब हम बोलते हैं कि लंग इन्फेक्शन हो गया। वो इन्फेक्शन किसने किया? इन्फेक्ट करने के लिए वहाँ बैक्टीरिया चला गया। वो कहाँ? वो तब नहीं चला, वो पहले से रह रहा है वहाँ पे, खाली उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो हमें क्या हो गया उसका? हमें इन्फेक्शन होने लगा, हमें इन्फेक्शन होने लगता है, इंडाइजेशन होने लगता है, गैसेस होने लगती है। तो गैसेस कौन क्रिएट करता है? बैक्टीरिया क्रिएट करता है अंदर बैठ के। तो आज नहीं गया अंदर और उसने गैसेस क्रिएट किया, उसका पॉपुलेशन बढ़ गया तो हमें तकलीफ होने लगी। फिर हम क्या करते हैं? दवाई लेते हैं। तो दवाई लेके वो सब लोग मरते नहीं है, उनके पॉपुलेशन को हम कंट्रोल करते हैं। उनके जो एक्स्ट्रा बड़े हुए हैं ना, वो मर के निकल जाते हैं, और बाकी क्या करते हैं? उधर ही रह जाते हैं, हमारे ही शरीर में रह जाते हैं। ऐसे हमारे शरीर में हर स्थान पे जीवात्माएं भरी हुई है, हर स्थान पे कई सारे प्रकार के जीवात्मा भरे हुए हैं। इसलिए आप देखो, प्रायः आप ऐसा देखोगे कि वृक्ष का एक इसको काट दो, आप एक टहनी को काट दो और अलग से उसको बो दोगे तो वो फिर से जीवित हो जाता है ना, बढ़ने लगता है। तो बढ़ने लगता है तो वहाँ पे अभी तो उसका मनुष्य का तो चलो कुछ उंगलियाँ कट गई तो डॉक्टर क्या करता है? उसको पेट वेट फाड़ के उसके अंदर घुसा देता है हाथ। आपने देखा है? ये ऑपरेशन का थेरेपी है, होता है ना ऐसे, उसको अंदर घुसा देता है 1-2 महीने के लिए, फिर नई उंगली आ जाती है वहाँ पे। देखा है आपने ऐसा? प्रायः दिस आर सम टेक्निक्स आर देयर। और मांस आता है, पूरी उंगली एज इट इज़ नहीं आती है, लेकिन वो कवर्ड हो जाता है, वो कवर्ड हो जाता है। तो ये तो हमारे साथ होता है, लेकिन ये तो शरीर से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कवर्ड हो गया। लेकिन वृक्ष तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी टहनी काट दो तो नया वृक्ष आ जाता है। तो फिर ये नया जीवात्मा है, वो पुराना नहीं है। पुराना तो वृक्ष अलग है जीवात्मा, और ये जीवात्मा क्या है? एक अलग जीवात्मा है, अलग जीवात्मा बन गया है। तो ये जीवात्मा कहाँ था? पहले से उसके शरीर में था, लेकिन तब वो सुप्त अवस्था में था। जैसे हमारे शरीर में कई सारे हैं, लेकिन वो क्या है? सुप्त अवस्था में, सुप्तावस्था में रह रहे हैं। तभी तो वीर्य, अगर आप विज्ञान को ठीक से समझोगे तो वीर्य जनरेट जब होता है तो सभी जीवात्मा अचानक से कहाँ से प्रकट हो गए? अचानक से तो नहीं प्रकट हो गए है ना, वो तो पहले से शरीर में थे, तभी तो वो प्रकट हो गए, नहीं तो कहाँ से प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसी ये थ्योरी है। इसलिए कहा जाता है कि ये शरीर जो है ना, वो हमें क्या मिला है? बहुत ही रेयरली हम इलेवेट होते होते कहाँ पे पहुँचे हैं? इस स्थान तक पहुँचे हैं, इस स्थान तक हम पहुँचे हुए हैं कई सारे जन्म से। इसलिए ये मनुष्य जन्म क्या है? बहुत ही रेयर है, पूर्णता की ओर है ना ये चैप्टर का नाम, एलिवेशन टुवर्ड द परफेक्शन। तो अभी हमने क्या कर दिया है? परफेक्शन प्राप्त किया है। किस चीज़ में? यहाँ पे पहुँच के मनुष्य शरीर में। अच्छा, अभी ये परफेक्शन को हम खो देंगे तो क्या हो जाएगा? जलजा नवलक्षानी
स्थावरम लक्ष्य विंशति। क्योंकि फल तो कोई भी खा लेगा ना, ज़रूर नहीं है। हम फिर से जाएंगे यमराज के पास, फिर यमराज क्या करेगा, हमारे हिसाब से हमें जन्म डिसाइड करके भेज देगा। अब भेजने के लिए फिर वही कंसेप्ट है, वो पानी में मिक्स हो जाएगा। आप बोलोगे नहीं मैं पुण्य किया, तो कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ के नहीं हो, स्वर्ग के बारिश में नीचे गिर जाओगे। लेकिन वहाँ पे ऐसा मत समझना कि आप पुण्य कर्म करके स्वर्ग में चले गए तो स्वर्ग में आपको मनुष्य जन्म ही मिलेगा। स्वर्ग में भी सब चीज़ें हैं, स्वर्ग में भी बाघ है, स्वर्ग में भी है ना खरगोश है, स्वर्ग में भी मुर्गी है, गधा है, सब उधर भी है। एवरीथिंग इज़ देयर ना। तो ऐसा नहीं है कि पुण्य कर्म करने से तुरंत उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा ना। एक तोता है, एक हमारे भक्त है, उसके घर में एक तोता उड़ के आ गया कहाँ से तो, और बंद हो गया। तो वो ये खारघर में रहते हैं, लेकिन बड़ा ऊंचा 27 मंजिल पे रहते हैं। तो 27वें फ्लोर पे तोता कहाँ से तो आ गया और घुस गया खिड़की से अंदर घर में, और घर में घुस गया। बच्चों का ध्यान नहीं था तो उन्होंने खिड़की लगा दी, तोता अंदर बंद हो गया। और ये लोग कहीं चले गए थे, 1 साल पहले की घटना है। और जब वे लौट के आए तो इन्होंने देखा कि क्या घुसा गया है घर में, तोता घुस गया। बेचारा डर गया, जंगली तोता था। उसको इन लोगों ने पकड़ के किस में डाल दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। अभी पिंजरे में बंद कर दिया, अभी आप सोचो वो तोता जंगल में क्या खाता होगा। खारघर में फल फूल मिलता है उसको खाने के लिए, दोनों नहीं मिलता कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। ये जंगल में सूखी घास भी खा सकता है, या पत्तों के कोमल पत्ते होते हैं ना, उसको खा रहा होगा, ऐसा खा रहा होगा। अभी उनका तोता है ना, काजू बादाम तक नहीं खाता है, वो पिज़्ज़ा पास्ता पकोड़ा वकोड़ा ये सब चीज़ें खाने लगा। वो जंगल में रहने वाला 1 साल में उसमें इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि काजू बादाम तक नहीं खा रहा है। तो ये लाइफ उसके क्या है, उसके पुण्य का परिणाम है ना। उसके किस चीज़ का परिणाम है, उसके पुण्य का परिणाम है ना। फाइनेंशियली दिस गृहस्थ इज़ गुड सिचुएटेड। तो मुझे ऐसे ही बता रहे थे, वो मुझे बता रहे थे, बोले प्रभु जी, बोले तोते के लिए बोले 55,000 का मैंने वो पिंजरा जो है ना 55,000 का खरीद लिया। तोते के लिए 55,000 का पिंजरा खरीदा है। उसको बोले सोने के लिए एक अलग से बेड खरीदा है, बोले वो एक 10-15 हज़ार का अलग से खरीदा है। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है, बोले डॉक्टर का फीस, बोले इंसान का डॉक्टर 500 रुपये लेता है, बोले तोते का डॉक्टर 1,500 रुपये लेता है सिर्फ देखने का तोते को। तो अभी उसको ये ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये उसके किस किस चीज़ का परिणाम है, पापों का परिणाम है? डेफिनेटली नहीं। उसको कौन सी रॉयल ट्रीटमेंट मिल रही है, वो उड़ के स्वर्ग में आ गया। और तोते के दृष्टि से आप देखोगे ना तो उड़ के कहाँ पहुँच गया, वो सीधा सीधा स्वर्ग में पहुँच गया है। और उसको अभी जितनी भी सारी ट्रीटमेंट मिल रही है वो कैसे मिल रही है, स्वर्ग की ट्रीटमेंट मिल रही है। उसके लिए हर चीज़ के ऊपर वो पैसा खर्चा कर रहे हैं और नई चीज़ ला के दे रहे हैं। सेम चीज़ कई सारे कुत्ते भी रहते हैं, इम्पोर्टेड कार में घूमते हैं, घूमते हैं नहीं घूमते हैं, इम्पोर्टेड कार में घूमते हैं। और क्या होता है ना, उसको जो घुमाने वाला रहता है ना, उसको हमारे समाज में बहुत बड़ी इज्जत रहती है। वो हो सकता है कि बाहर वो कमा कितना रहा होगा, बहुत बड़ा व्यक्ति होगा, इट माइट बी आईएएस ऑफिसर। और कुत्ता किसको घुमा रहा है, वो कुत्ते को घुमा रहा है। मतलब किसका स्टैंडर्ड ज़्यादा है, कुत्ते का स्टैंडर्ड ज़्यादा है। उसको घूमने के लिए कौन लेके जाना पड़ता है, उसको क्वालिफिकेशन है कि आईएएस चाहिए मिनिमम उसको क्वालिफिकेशन के मिनिमम आईएएस चाहिए कुत्ते को घुमाने के लिए। तो उसके पुण्य कर्मों का परिणाम है ये, किसके, आईएएस ऑफिसर के नहीं, वो कुत्ते के पुण्य कर्म है जो उसको ये लोग घुमा रहे हैं। लेकिन उस शरीर का कुछ फ़ायदा है क्या, कुछ फ़ायदा नहीं है उस शरीर का। इट इज़ नॉट, इट्स एलिवेटेड। उसका तो क्या हुआ है, पूर्णत्व की ओर तो गया है, लेकिन वो परफेक्शन है क्या, नहीं है। वो अग्रेसर तो हुआ है, एलिवेशन तो हुआ है उसका, बट इट्स नॉट टुवर्ड्स द परफेक्शन। परफेक्शन की ओर उसकी पूर्णत्व नहीं गया है। इसलिए हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि मैं बहुत क्या कर रहा हूँ, लोगों से झगड़ा भी करता हूँ लेकिन पुण्य काम भी करता हूँ। और कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, वो भी झगड़ता रहता है। और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मालिक मिल जाएगा, इम्पोर्टेड कार में घूमोगे, पुण्य कर्म किया था ना, तो उसका रिएक्शन आएगा, अच्छे जगह पे चले जाओगे। लेकिन उसको एलिवेशन टुवर्ड्स परफेक्शन नहीं कहा जाएगा। आप कितना भी अच्छा कार्य करो, लेकिन फाइनली उसका मति कैसे रहेगा, कुत्ते के समान ही रहेगा। उसके मति में कोई परिवर्तन होगा क्या, नहीं होगा। वो कुत्ते के समान ही उसका मति रहेगा। इसलिए हमें खुद को क्या करना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। हमें परफेक्शन की ओर अगर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा,
भक्ति करनी पड़ेगी। ये पुनर्जन्म के पूरे चीज़ को क्या होगा, समझना पड़ेगा। जैसे शंकराचार्य कहा करते थे, शंकराचार्य बोलते हैं पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम पुनरूपी जननी जठरे शयनम यह संस्तारे खलु दिस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। अगर इससे निकलना है ना तो पाहे मुरारे कृष्ण का भजन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, पुनरूपी जननम पुनरूपी मरणम, फिर से जन्म लेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, फिर से जन्म लेंगे, फिर से मृत्यु होगा। पुनरूपी जननी जठरे शयनम, किसी तो कोई तो प्रकार की जननी मिल जाएगी। आज मनुष्य देह है इसलिए मनुष्य जननी मिली है, माता मनुष्य रूप में है हमारे। कल कुत्ते के शरीर में जाएंगे, कुत्ता मिल जाएगी, वो माता रहेगी। कल बंदर के शरीर में जाएंगे, बंदर या कोई माता रहेगी। यह क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। यह संसार है खलु दुस्तार है, बोले यह दुस्तर, दुस्तर मतलब दुखद, जिसको काट नहीं सकते हैं, ऐसा खलु है, ऐसा ये रोटेशन है, चक्र है, ये खलु दुस्तार है, ऐसा दुस्तर चक्र है जिससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। फिर से जन्म लोगे, फिर से मृत्यु होगा, फिर से जन्म लोगे, फिर से मृत्यु होगा, फिर से जन्म लोगे, फिर से मृत्यु होगा। यह चक्र इट इज़ एंडलेस, इसका कोई एंड नहीं है। ये चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सिर्फ इससे निकलना है तो वो रिक्वेस्ट कर रहे शंकराचार्य, क्या करो करके ना पाहे मुरारे, आप क्या करो, भगवान कृष्ण का भजन करो। ये एकमात्र सोल्यूशन है अगर इस दुष्चक्र से बाहर निकलना है। बाकी कोई देवी देवता आदि कुछ भी आपको मदद नहीं करेंगे, कुछ मदद नहीं कर सकते। देवताओं की करोगे तो बोलेंगे चलो ठीक है, इस चक्र के हायर लेवल पे मैं लेके जाता हूँ कि ये पृथ्वी के ऊपर जन्म होने के बजाय कहाँ पे जन्म ले लो, तुम स्वर्ग में जन्म ले लो। क्या होगा, सिर्फ फैसिलिटी बदली जाएगी, बाकी कुछ नहीं होगा। बाकी चक्कर तो वैसा ही चलता रहेगा, वहाँ पे भी शरीर त्यागना पड़ेगा, फिर से मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इससे क्या करो, दुस्तर चक्र से बाहर अगर निकलेंगे, देन ओनली वी विल गो टुवर्ड द परफेक्शन। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? जी बोलो थोड़ा जोर से। कर्मफल है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के फल है, वो हमें कुछ पता नहीं है। अपने पूर्व जन्म में क्या कर्म किए थे, उसके पूर्व जन्म में क्या कर्म किए थे, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उस कर्म के फलों का भी विचार होगा। अगर हम भक्ति करेंगे तो वो कर्म के फल को नष्ट किया जाएगा, इट विल गेट कट 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 हो जाएंगे। और वो अगर कट हो जाएंगे तो सिर्फ भक्ति से होगा, फिर हमें यमराज के पास नहीं जाना पड़ेगा। जब तक ये सब है तब तक यमराज के पास जाना ही पड़ेगा। हरे कृष्ण। देखो पिछले जन्म का है ना, ये कर्म का सिद्धांत बहुत गहन है, इसमें कई सारे प्रकार के कर्म होते हैं। अभी जो हम भुगत रहे हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं, लेकिन अप्रारब्ध भी होते हैं। प्रायः अगर आप देखा जाए तो एक बैंक में आपका जितना भी डिपॉजिट है, वो डिपॉजिट 10 करोड़ में से आपने 10 लाख रुपए निकाल के आप घूमने के लिए चली गई, तो जहाँ आप घूम रही हो उस देर आपके पास कितना पैसा है? अभी 10 करोड़ है, 10 लाख रुपए है। आप वो 10 लाख रुपए खर्चा करके आओगी तो आपका सब पैसा ख़त्म हो गया? नहीं हुआ, सिर्फ 10 ही लाख खर्चा हुआ है, वो फिर से है बैंक में। देन अगेन यू कम टू बैंक, फिर से आप एक अमाउंट ले लो, अगेन चले जाओ। तो वैसा ही जो अप्रारब्ध कर्म होता है वो यमराज के पास स्टोर है। यमराज बोलो या जहाँ पे भी हमारा स्टोरेज है जो पूरा है, वहाँ पे हर जीवात्मा का अप्रारब्ध स्टोरेज है। और हम ये जन्म लेके सिर्फ प्रारब्ध कर्म लेके जन्म लिए हैं। 10 लाख दिया गया सम अमाउंट कर्म का और हम आ गए, और फिर हमारे साथ अभी जो भी कुछ घट रहा है वो उतना ही है, वो प्रारब्ध में जितना लिखा है। ऐसा जनरली बोलते हैं कि प्रारब्ध में लिखा है, तो प्रारब्ध में लिखा है मतलब वो प्रारब्ध कर्म जो लेके आया हुआ है, उससे हमारे ये जीवन चल रहा है। अप्रारब्ध बहुत बड़ा स्टॉक है वो ना, इट्स लाइक बोलो कि 10,000 करोड़ और हम सिर्फ 100 रुपये लेके आए, ऐसा डिफरेंस है उसमें। तो बहुत बड़ा स्टॉक है, तो उसका भी विचार किया जाएगा। अरे वो कंटिन्यूस कैरी फॉरवर्ड होगा जब तक कोई भक्ति नहीं करता है। सिर्फ कर्मफल भक्ति से नष्ट होते हैं, अन्य कोई चीज़ों से कर्मफलों को नष्ट नहीं किया जा सकता है।
अगर जितना भी आप माला गंभीरता से करोगे, आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने लगे, तो जितना गंभीरता से उसको जप करते रहोगे उतने ही आपके अप्रारब्ध कर्म जो है वो नष्ट होने लगेंगे। मतलब आपके जो 10 करोड़ या 10,000 करोड़ या जो भी स्टोर है वो बैंक अकाउंट, वो बैंक डूबने लगेगी। तो वो बैंक को डुबाना है हमें, वो डूब गए तो हमारे पास कुछ नहीं बचा अभी, तो फिर यमराज हमारा छोड़ देंगे क्योंकि उसके पास कोई अकाउंट नहीं बचा है। देन वी आर डायरेक्टली कृष्णा हैंडल कर रहे हैं उस केस को। तो अगर हम भगवत धाम जाने के लिए पात्र है तो हम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अगर पात्र भी नहीं है तो नेक्स्ट जन्म कौन सा देना है, दैट विल डिसाइडेड बाय कृष्णा, क्योंकि हमारी बैंक डूब गई है, बैंक में कुछ नहीं है, इट्स गेट ओवर। तो इसलिए भक्ति मार्ग दिया गया। तो वो ऐड होते रहेंगे। हम 10 लाख रुपए लेके आए, हम खर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो भी कुछ कमा रहे हैं वो बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट में डाल रहे हैं, तो वो सेविंग अकाउंट से वो पहुंच रहा है वो बैंक में, तो वो ऐड होते जा रहा है, इसलिए वो कभी ख़त्म नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि आप 10 लाख ला के खर्चा कर दिया लेकिन 1 करोड़ कमा के ऐड भी कर दिया, इट में भी, तो वो हो गया ऐड, तो फिर से आपका वो तो बैंक क्रेडिट तो बढ़ता ही रहेगा। इसलिए अप्रारब्ध ख़त्म नहीं होता है। हरे कृष्ण। अरे बूढ़ा हो गया हूँ मैं, सुनाई कम देता, जोर से बोलो। अरे प्रेत योनि में कौन जाते हैं, उसके लिए आपको पूरा गरुड़ पुराण छान के देखना पड़ेगा। उसमें क्या है ना, गहना कर्मणो गति, ऐसा बोला गया है कि कर्म की गति बड़ी गहन है, समझना उसको कि किसको कौन सा शरीर दिया जाएगा। तो गरुड़ पुराण या कई सारे नीति शास्त्र है, उसमें कई सारे प्रकार के कर्म बोले गए कि यह कर्म करने से ये शरीर प्राप्त होगा, या कार्य करने से वो शरीर प्राप्त होगा। तो इसकी गति बड़ी गहन है, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, जो हमारे समझ के बाहर है। वो सिर्फ और सिर्फ वो कुछ एक्सपर्ट, चित्रगुप्त जैसे एक्सपर्ट लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सबका कैलकुलेशन करके डिसाइड करते हैं कि इसको प्रेत योनि देनी है या नहीं देनी है। हम मोटा मोटी तौर पे कुछ बोल सकते हैं, बट एग्जैक्टली वैसा होगा ऐसा नहीं होता है। कुछ परसेंटेज वैसा होगा। जैसे कोई ऐसा होता है ना कि सरकारी कामकाज में बाधा आप डालोगे तो आपको जेल हो सकती है, क्योंकि आपने क्या किया, सिस्टम को खंडित किया है। वैसे ही अगर आपके कर्म दे के आपको भेजा गया था अप्रारब्ध वाले, ये शरीर मिला, और वो आपको कर्म ख़त्म करने के लिए आपको एक ड्यूरेशन दिया गया। हमारे कैलकुलेशन के अनुसार 60 साल दिए गए थे कि उस ड्यूरेशन तक ये कर्म आपको भुगतना है। तो सरकारी कामकाज है एंड वी आर जस्ट एम्प्लॉय, लेकिन हमने सुसाइड करके उसमें बाधा डाल दी, देन वी शुड बी गेट पनिश्ड। हमने क्या किया, उसमें बाधा डाल दी है ना, उसके कैलकुलेशन के अनुसार नहीं चले, उतना खर्चा करके करना था, हमने नहीं किया, क्योंकि हमने 30 साल में ही इसने क्या कर दिया, सुसाइड कर लिया। देन फिर उसको एज अ बाधा के स्वरूप में, उसको पनिशमेंट के स्वरूप में शरीर से अवॉइड किया जाता है, उसको शरीर नहीं प्रदान करते। फिर वहाँ से प्रेत भूत ये वो सब तंत्र विद्याएँ चालू होती हैं वहाँ से। यूज साइंस आप कर लो, कम से कम 12-15 साल लगेंगे उसमें PhD प्राप्त करने के लिए ना। और अभी तो कई सारे प्रोफेसर भी आपको मिल जाएंगे, कुंभ के मेले में कई सारे तांत्रिक आए हुए हैं, दे ऑल आर एक्सपर्ट इन इट, उनके बाद जाके सीख सकते हो आप सब। यस प्रभु, जोर से बोलो। मी हा माईक जरी बंद केला ना तरी तुम्हाला सगळ्यांना क्लास देऊ शकतो। भरत महाराजांचं काय कंटिन्यू झालं? भरत महाराजांचं ऋषभदेव जरी भरत महाराजांचे वडील, हरे कृष्ण, हाँ, ऋषभदेव भगवान ऋषभदेव जो है वो भरत के पिता है, लेकिन भरत का और जन्म धर्म का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि धर्म जो स्थापित होते हैं वो शिक्षा के आधार पे होते हैं, ना ही जन्म के आधार पे होते हैं। भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं, चतुर्विधा मया सृष्टम गुण कर्म विभागश, गुण और कर्मों के आधार पर है। वैसे ही वृषभदेव से आगे जैन धर्म जो आया है वो उनकी शिक्षाओं को जिसने पालन किया उनके अनुसार आया हुआ है।
ना, और उनकी शिक्षाएं जैन धर्म की शिक्षाओं के अनुसार नहीं है ऋषभदेव की। उसमें बाद में चल के कई सारा डाइल्यूजन होते होते अभी का जैन धर्म आया है, कई सारा डाइल्यूजन होके होके अभी का जन्म जैन धर्म में आया है। जैसे वो उनका देखोगे आप, उसको कहते हैं क्या कहते हैं उसको, अब्राहमिक रिलीजन, एक व्यक्ति की शिक्षा है, लेकिन उसमें डाइल्यूजन से 3 अलग अलग रिलीजन आ गए, है ना। क्रिश्चियनिटी भी वहीं से है, इस्लाम भी वहीं से आया है, और वो ये लोग भी वहीं से आए थे, उनका नाम यहूदी वहाँ से आए हैं, अब्राहमिक रिलीजन से। तो वो 3 अब्राहमिक रिलीजन है, एक ही व्यक्ति है, मूसा, उनका सबका मेन मूसा है, लेकिन और उसके 10 कमिटमेंट है, उसने 10 चीज़ें बोली थी, लेकिन वो 10 चीज़ों को लेके हर किसी ने अपना क्या कर दिया है, अलग अलग सोच विचार प्रकट किए हैं। ठीक है, तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कोई प्रश्न है तो मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की